सभी किसान भाइयों का डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बड़े इंतजार के बाद में अर्थात बड़े विलंब के बाद में फिर एक मौसम की जानकारी लेकर आया हूं। अभी तक मौसम साफ था। इसी प्रकार से मैंने जो 8 दिन तक अभी गैप में किसी बारिश की संभावनाएं हुई ना। ये हो सकता है कि इक्के दुक्के जिलों में, यदि आगर मालवा की बात करें हम या नीमच की बात करें, इन क्षेत्रों में इक्के दुक्के गाँव में हुई हो। बाकी विशेषकर मौसम साफ था, तेज हवाएं चल रही है। पिछला पूर्वानुमान था कि लू के संबंध में और गर्मी के संबंध में, अब उसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर 3 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ तो हालांकि थोड़ा हल्का ही है, पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमीदार हवाएं इसको थोड़ा सपोर्ट कर रही है, जिससे बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश राजस्थान में बढ़ने वाली है। तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा, किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए वीडियो, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूर्ण होने पर आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सिल्वर बटन मुझे मिल चुका है। विदेश से एक किसी चीज़ को पाना आप लोगों के समर्थन के बिना या आप लोगों के सपोर्ट के बिना असंभव था। सभी किसान भाइयों का, जो मेरे 1 लाख परिवार पूर्ण हुए हैं, 1,10,000 से ऊपर हो गए अब तो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद करता हूं कि जल्द आप लोग मुझे मिलियन में भेजेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मौसम की बात करें हम किसान भाइयों, तो 3 मई को जो पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे 3 मई को उत्तराखंड या बात करें श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की या हिमाचल प्रदेश की या बात करें उत्तर प्रदेश की, इन राज्यों में भीषण बारिश होने की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। 3 मई को, 4 मई को बादल मध्य प्रदेश राजस्थान तक पहुंचेंगे, तो जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ या हम बात करें जोधपुर की, जयपुर की, बीकानेर की, बांसवाड़ा की, ये वो जिले हैं राजस्थान के जिसमें प्रत्यक्ष रूप से बारिश की संभावना है। तेज हवा के साथ में, अर्थात हवाओं की गति 40 किलोमीटर से लगाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली रह सकती है। 4 मई से लगाकर 8 मई तक का पूर्वानुमान राजस्थान का दिया है। किसान भाई राजस्थान के यदि जुड़े हैं, हालांकि लगभग 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर राजस्थान के हैं, तो सभी आप लोग उस हिसाब से खेती का काम कीजिएगा। अब मध्य प्रदेश के मौसम की हम बात करें तो किसान भाइयों, 4 मई को पश्चिमी विक्षोभ का असर आगर मालवा, भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, यहाँ तक कि हम टीकमगढ़ के बाद में बैतूल तक तो नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी तक भी दिखाई दे रहा है कि 4 को बादल पहुँचेंगे। पर बारिश की संभावनाएं ऐसी दिखाई दे रही है कि जिसमें हम बात करें, यदि सीधे सीधे तौर पर भिंड की बात करें तो भिंड के 10 से 15 गाँव, या नीचे की बात करें मुरैना की तो 10 गांव, 8 से 10 गांव, और नीचे आए सीधी तक तो 5 गांव। मतलब जितने ऊपर के जिले रहेंगे उतनी ही बारिश ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों से आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट असर वो जो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले हैं उनमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब उत्तर में तो नीमच, मंदसौर, रतलाम भी आते हैं, आगर मालवा भी आता है। तो जी किसान भाइयों, आगर मालवा इसमें ऐड है। आगर मालवा में हम देख सकते हैं कि 4, 5, 6 और 7 मई तक रुक रुक कर टुकड़ों में हर जिले के 2-5 गांव में बारिश, या 6 और 7 को हो सकता है कि जो आगर मालवा है इसके लगभग 10 गांव, 12 गांव, 15 गांव आगर मालवा के प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें कहीं पर 5 मिनट के लिए तेज़ बारिश भी हो जाए, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब नीमच जो कि राजस्थान से सटा हुआ, तो नीमच में भी यही संभावनाएं दिखाई दे रही है कि आगामी 6, 5, 6 और 7, ये जो 3 दिन है नीमच के लिए, हर इस नीमच के लगभग 8 से 10 गांव बूंदाबांदी देख सकते हैं। विशेषकर कोई ज़्यादा संभावनाएं बारिश की दिखाई नहीं दे रही है। अब जो छूटे हुए ज़िले की बात कर लें हम, जिसमें रतलाम, मंदसौर, उसके बाद में हम बात करें धार, झाबुआ, अलीराजपुर की, खंडवा, खरगोन की, उज्जैन की, या शाजापुर की बात करें, सीहोर की बात करें, देवास की बात करें, या बात करें आष्टा की, या फिर हम बात करें बैतूल की, ये वो ज़िले हैं। इनमें 6 और 7 को हो सकता है कि नमीदार हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ की यदि चली, तो हर जिले के 2-5 गांव, 7 गांव हल्की बूंदाबांदी तेज हवाओं के साथ में देख सकते हैं। ऐसी बारिश की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। विशेषकर नुकसान जैसी बारिश की यदि बात की जाए तो सिर्फ भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, ये जो उत्तर के जिले हैं इनमें ही संभावित दिखाई दे रही है। डरने वाली कोई विशेष बात नहीं है, किंतु यदि आपके यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो तो दोपहर बाद में यदि हवाएं चलती है और बादलों का घनत्व बढ़ता है,
अब बादलों का घनत्व इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वर्तमान में अभी जो तापमान था दिन का लगभग कई जिलों में 45 डिग्री से ऊपर चला गया था, जो कि हीट वेव यानी लू चलने की गतिविधियां दिखाई दी थी। तो उसके कारण जब जमीन तपती है या पानी गर्म होता है, भाप बनकर उड़ता है, आसमान में बादल दिखाई देते हैं, उनको नमीदार हवाएं सपोर्ट करती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की। ऐसा कई फैक्टर है जो बादलों को चार्ज करते हैं। और यदि आपके क्षेत्र में कोई सिस्टम के बादल नहीं भी पहुंच रहे हैं तो क्लाउड फाउंडेशन हो जाता है, और जब बादल बनते हैं तो वो बादल यदि काले हो जाते हैं, नमीदार हवाओं से चार्ज हो जाते हैं, तो वो बादल बिना सिस्टम के भी आपके क्षेत्र में बारिश कर सकते हैं, इतनी उनमें ताकत रहती है। अब कुछ किसान भाइयों का ये भी प्रश्न था पिछली बार कि अब जो मौसम, हालांकि इसी सूचना मैंने पहले दी भी थी कि मूंग की कटाई करना है, ये मौसम कब तक खुलेगा, कब तक साफ हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से यदि किसान भाइयों आप लोगों को बताऊं तो मौसम साफ होने की जो तारीख है वो 7 मई या 8 मई के पहले दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो पश्चिम के जिले हैं उनमें तो 5 और 6, यह बात करें 7 की इक्के दुक्के स्थानों पर ये 3 दिन है। बाकी जो पूर्वी जिलों के किसान हैं, शहडोल अनूपपुर तरफ के या भिंड मुरैना सीधी शिवपुरी गुना के, जहाँ पर मूंग की खेती होती है या फिर कोई अन्य फसलें कट रही हो, तो वो किसान भाई 7 मई के बाद में ही मौसम साफ, यानी कि जो बादल दिखाई दे रहे हैं उस पर पूरी तरह से ब्रेक 7 मई के पहले लगने वाला नहीं है। तेज हवाएं चलेगी। हवाओं की गति की यदि बात की जाए तो जैसा कि सैटेलाइट इमेजरी में दिखाई दिया है कि हवाओं की गति लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। कहाँ पर? उज्जैन से जो ऊपर के जिले हैं, जो कर्क रेखा से ऊपर आते हैं, जिसमें नीमच, पंसोर, रतलाम, आगर मालवा की बात करें, हम राजगढ़ की बात करें, भोपाल की बात करें, या बात करें हम सीहोर तक की, या फिर हम भिंड मुरैना सीधी शिवपुरी गुना की बात करें, जबलपुर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये वो जिले हैं जहां पर हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। अब मध्य प्रदेश के जो पश्चिम के जिले हैं, जहां पर अभी पिछले 4-5 दिनों से हवाओं की गति में इजाफा हुआ है, जो कि 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है, इसमें अब बढ़ोतरी तो सिर्फ 5 और 6 को दिखाई दे सकती है, अर्थात थोड़ी सी हवाओं की गति दोपहर बाद बढ़ सकती है, अन्यथा विशेष कोई परिवर्तन अभी मध्य प्रदेश के मौसम में दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी मिल रही है, कुछ न्यूज़ की कटिंग भी हमने देखी है कि इस बार मानसून जल्दी आ रहा है। मानसून आना नहीं आना अभी से डिसाइड नहीं होगा, हालांकि भले मौसम विभाग बोल दे कि इस बार मानसून जल्दी आ रहा है। यदि ऐसे बादल आते जाते रहे, बूंदाबांदी करते रहे, तो मुझे तो नहीं लगता कि बारिश वाला मौसम या फिर मानसून की बात करें तो वो 25 जून के पहले आए, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंजेस के कारण पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो मानसून की तारीख थी, जो कि पहले 15 जून तक आता था, अब खिसक कर वो 25-26 जून तक दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, मई के महीने में लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद में जो मानसून था अचानक से जब धूप निकली, और उसके बाद में मानसून की एंट्री 25-26 जून के बाद में हुई थी। ऐसी संभावनाएं इस बार भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगी, हो सकती है यदि ऐसी बादल वाही और बारिश, जैसे कि अभी ये सिस्टम तो निकल जाएगा 7-8 के बाद में, यदि अगला सिस्टम भी बना और यदि उसने बारिश करी, तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि मानसून इस बार का फिर जल्दी आएगा। मानसून अधिकांश 90% तक चांस यही रहते हैं कि आपको 25 जून के बाद में ही मध्य प्रदेश के जो मध्य के ज़िले हैं यहाँ तक दिखाई दे। हालांकि महाराष्ट्र, मुंबई तक हो सकता है कि ये 18-20 जून तक दिखाई दे, पर मध्य प्रदेश के पश्चिम जिले की या उत्तर जिले या पूर्व जिले यहाँ तक आते आते इसको हो सकता है 25 जून का समय लग जाए। जो भी गतिविधियाँ होगी मौसम मानसून आगमन की, उसके 15 से 20 दिन पहले मैं आपको के लिए वीडियो डाल दूंगा, ताकि अपना खेती का काम है या फिर आपको खेत सुधारना है या अन्य कोई कार्यक्रम करना है या फिर अन्य कोई खेती का ऐसा कार्य है जिसमें हार्वेस्टिंग बाकी है, वो आप वीडियो को देखकर कर सकते हैं। जो भी रिपोर्ट मुझे मिलेगी उसकी जानकारियाँ लेकर मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर आऊँगा। इस वीडियो को किसान भाइयों तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिएगा, स्टेटस पर जरूर लगाइएगा, ताकि अपना खेती का काम किसान भाई कर सके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है वो जरूर लिखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसलिए आगे जो भी रिपोर्ट आएगी मेरे पास में, मैं आप लोगों के लिए रिसर्च कर रहा हूं। जैसे ही रिपोर्ट आती है आप लोगों को मैं यूट्यूब पर जानकारियां देने के लिए जल्द आता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मौसम की जानकारी आपको पल पल पर रोज मिले, तो इसके लिए आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डिजिटल दरबार के नाम से मेरा चैनल है और पेज है, उस पर आप जाइए और फॉलो कीजिए। आपको पर डे की जानकारियाँ मैं ज़िले वाइज देता हूँ, वहाँ पर अपना हिसाब से आप खेती का काम कर सकते हैं। जय श्री राम।